गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ शॉर्ट ट्रिक मैथ की बता रहा हूँ मैं। क्लियर? जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी में, देखिए टीजीटी एंड पीजीटी में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं 125। ओके, और टाइम मिलता है 2 आवर्स का। 2 आवर्स का मतलब 2 इंटू 60 मिनट, कितना हो जाएगा 120 मिनट। ओके, इतना मिनट मिलता है आपको क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब 1 मिनट से कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप एक मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ना, जो कम टाइम में क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं। सारी वीडियो इसके अंदर अपलोड है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रल e की पावर x x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल, किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन है आपके। ये है 3 e की पावर x x प्लस 2 प्लस सी, 2 e की पावर x x प्लस 2, सी है आपका e की पावर x x प्लस 2, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए इसमें ना, क्योंकि सी तो सभी में आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और डी आपका ऑप्शन है e की पावर x x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो देखिए कैसे ऑप्शन को करेंगे आप, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये है आपका क्वेश्चन, इसको मैं आई मान लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर x x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मैं देखिए एक फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर इस आई इंटीग्रेशन निकालना है किसी को इस टाइप का, इंटीग्रेशन e की पावर x है ना, एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? बस ये फार्मूला याद करना है और आपका 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए, ये फार्मूला है आपका जो आपको याद करना है। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब इसको इस रूप में लाना है हमें, है ना, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा। आई इक्वल ई की पावर एक्स, ये एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, तो मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 2 कर दिया और यहाँ पे -1 कर दिया मैंने, तो 2 में से बन गया, बनी तो बचेगा, ये टर्म आ गई आपकी। नीचे क्या है वो लिख लीजिए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, मैं एक्स प्लस 2 को अलग कर देता हूँ, है ना, और -1 को अलग कर देता हूँ इस तरीके से, और यह है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए, तो यह देखो आई की वैल्यू, है ना, आई हमारा है आई इक्वल, इसको अलग अलग लिख देता हूँ मैं इस तरीके से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ई की पावर एक्स, तो ये देखो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और इधर -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा डी एक्स। ठीक है, ये देखिए एक्स प्लस 2 से एक एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ये एक कट जाएगा ना, तो एक बचेगा यहाँ। ठीक है, और एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप, अगर इसको हम एफ एक्स माने, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ साइड से मैं, ठीक है, ये तो आ गया हुआ समझ में। यहाँ पे देखिए, देखिए लेट
अगर हम एफ एक्स को 1/x+2 माने, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ। अच्छा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, भाई ऊपर जाएगा पावर, इस तरीके से जाएगा x+2 की पावर -1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, है ना। और फिर x+2 की पावर 1 -1, वही जैसे कि d/dx, है ना। x की पावर n हुआ d/dx, x की पावर n d/dx, x की पावर n होता है n x की पावर n-1। ठीक है, ये तो होता है। ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f' हो जाएगा -1, x+2 की पावर -1, फिर -1 आएगा, तो हो जाएगा f' 1-1/x+2 का स्क्वायर, -1 -1 -2 हो गया, नीचे लाएंगे प्लस का पावर हो जाएगा, ये आ गया नीचे f'। ठीक है, माइनस में ही आया, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, है ना। एफ एक्स क्या माना हमने, 1/, ये तो है ना 1/x+2, तो ये आ जाएगा 1/x+2 और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये x+2 है, ठीक है, x+2। ठीक, तो देखिए अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको इसको 1 मिनट से कम टाइम में ही क्वेश्चन को करेंगे, 1 मिनट से कम टाइम ही लगेगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाया है, अगर समझाऊंगा नहीं तो 1 मिनट से पहले ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, e की पावर x/x+2 + c, मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को करना है, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ये टीजीटी पीजीटी में आई हुई है। अगर कम टाइम में ही क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। अब मई माह में आपका एग्जाम है, ठीक है, सारी वीडियो अपलोड है हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझाया है मैंने। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर, ठीक है, ये -1 है। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।